हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास हमारा मार्को चेन के ऊपर बेस्ड होगा, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएसआर नेट जून एंड दिसंबर 2023 में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया हुआ था इस टॉपिक से रिलेटेड, उसका हम लोग आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि हाँ कोई ऑप्शंस करेक्ट है तो कैसे करेक्ट है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है और भी बाकी चीजें जो भी यहाँ रिक्वायरमेंट होगा वो सभी आपको बताए जाएंगे, ताकि आपको इस टाइप का क्वेश्चंस जब भी मिले तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आवे। तो चलिए फिर लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। लेक्चर्स स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसे ध्यान से पहले समझ लीजिए, फिर बाद में इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस ये कह रहा है, कंसीडर अ होमोजेनियस मार्को चेन विथ अ स्टेट स्पेस 0 1 2 एंड ट्रांजिशंस प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन बाय। एक मैट्रिक्स हमें इस तरह से गिवन है और आगे देखिए क्या कह रहा है, लेट पी एन इक्वल टू पी आई जे टू दी पावर एन। और ये पावर एन है वो क्या बताता है, स्टेप को काउंट करता है कि कितने स्टेप यहाँ काउंट हो रहे हैं इस टीपीएम में, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसे फाइंड करने के लिए। तो यहाँ nth स्टेप के बारे में बता रहा है ए आई जे की जो वैल्यू होगी। तो आगे वही लिखा हुआ है, विद द nth स्टेप टीपीएम देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ देखिए जो टीपीएम हमें गिवन है, तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चंस का जो आपको स्मॉलेस्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा वो क्या है, जो इसका स्टेट स्पेस गिवन है वो चीज। और वो इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार हम लोग ऐसा करते हैं मार्को चेन का क्वेश्चंस करते वक्त कि अगर हमारे पास कोई स्टेट स्पेस दिया हुआ है तो हम लोग जनरली 1 2 3 इस तरह से काउंट कर लेते हैं, बट यहाँ देखिए स्पेशल ये है कि यहाँ 0 1 एंड 2 है। तो इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए, जब भी आपको मार्को चेन का क्वेश्चंस मिले तो ये ध्यान में जरूर रखना है कि जो स्टेट स्पेस इसका गिवन है वो क्या गिवन है। तो यहाँ 0 1 एंड 2 गिवन है और यहाँ हमें ट्रांजिशंस मैट्रिक्स गिवन है और मैट्रिक्स ये इस तरह से है 2/3 1/3 0 1/2 1/2 0 एंड 0 0 1 गिवन है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो हमें ट्रांजिशंस मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है, एक सिंगल स्टोकास्टिक्स मैट्रिक्स है। मतलब यहाँ सिर्फ ईच रो का सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये जो टीपीएम है वो क्या है, सिंगल स्टोकास्टिक्स मार्को चेन है। तो ये हमारे पास टीपीएम है। अब ऑप्शंस में देख लीजिए कि क्या क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट में क्या है, P21 nth स्टेप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू क्या है, 1 है। और सेकंड में ये बता रहा है कि जो यहाँ ट्रांजिशंस मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशंस रख रहा है और साथ में 1 2 स्टेप्स को क्लोज दिखाया हुआ कि 1 2 जो होगा वो क्लोज होगा। एंड लास्ट में P22 क्या है, 1 है। तो क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का सबसे पहले हम लोग ट्रांजिशंस ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ट्रांजिशंस ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, देखिए हमारा स्टेट कहाँ से स्टार्ट है, 0 1 एंड 2 से। तो हम लोग पहले 0 लेते हैं। तो 0 देखिए 0 किस पे जा रहा है, तो 0 इट सेल्फ पे पहले जा रहा है और यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, 2/3। अब 0 से कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है और ये इस पाथ की जो वैल्यू है क्या है, 1/3 है। और सिमिलरली आप देख सकते हो 1 कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है और इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 है। अब देखिए 1 कहाँ जा रहा है, 1 मतलब इट सेल्फ पे जा रहा है तो इसकी वैल्यू 1/2 है। और लास्ट में क्या है, 2, और 2 किसके ऊपर जा रहा है, 2 पे ही जा रहा है। तो इस ट्रांजिशंस मैट्रिक्स का ट्रांजिशंस ग्राफ ये है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि जो आपका स्टेट 2 है वो क्या कर रहा है, वो खुद से ही मतलब कम्युनिकेट कर रहा है। इट मीन्स दैट जो हमारा स्टेट 3 होगा वो क्या होगा, एक एब्जॉर्बिंग स्टेट होगा। और जब हमें कोई एब्जॉर्बिंग स्टेट मिलता है उस केस में क्या होता है, जो हमारा ट्रांजिशंस मैट्रिक्स गिवन है वो क्या होता है,
एक रिड्यूसिबल ट्रांजिशंस मैट्रिक्स बनाता है, या तो फिर हम लोग उसे ये भी बोल सकते हैं कि जो यहाँ टीपीएम गिवन है वो क्या होगा, एक रिड्यूसिबल मार्को चेन फॉर्म कर रहा होगा। और जब भी आपको रिड्यूसिबल मार्को चेन फॉर्म करे तो उस केस में कोई भी अगर फाइनाइट मार्को चेन गिवन है और साथ में आपको रिड्यूसिबल भी मिले तो हम लोग वहां से ये कहते हैं कि इस मार्को चेन का जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशंस बन जाता है। तो उस केस में जो हमारा ऑप्शंस 2 है वो ऑप्शंस 2 क्या कह रहा है, द यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशंस। लेकिन हमने यहाँ दिखा दिया कि एक स्टेट हमारा क्या है, एक एब्जॉर्बिंग स्टेट है, और ये एब्जॉर्बिंग स्टेट बता रहा है कि जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशंस होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशंस होगा। तो इस तरह से हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अब देख लीजिए थर्ड ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, 1 and 2 फॉर्म अ क्लोज सेट ऑफ स्टेट्स। क्लोज सेट क्या होता है वो देख लीजिए। तो क्लोज सेट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रांजिशंस मैट्रिक्स गिवन है और उसमें से अगर हम लोग क्लोज स्टेट चेक करना चाहें तो वो क्या करेंगे, जो स्टेट आपको गिवन है उस साइज का आपको एक सब मैट्रिक्स फॉर्म कर लेना है, और उस सब मैट्रिक्स का अगर रो का सम जो है वो क्या आवे, 1 1 आवे, मतलब ईच रो का सम 1 1 आ जाए, तो उस केस में जो भी आपका सब मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक क्लोज स्टेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, 1 and 2 स्टेट हम लोग लेंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। और जब आपको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिलेगा तो ये वाला एंट्रीज आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 1/2, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 and 0। तो देखिए यहाँ ईच रो का सम 1 नहीं है, सिर्फ फर्स्ट रो का सम 1 है, सेकेंड रो का सम 0 है। और जब भी आपको इस तरह से मिल जाए वो क्या होगा, आपका क्लोज स्टेट नहीं फॉर्म कर रहा होगा। तो यहाँ 1 and 2 जो है वो क्लोज सेट नहीं है, और जब ये क्लोज नहीं है तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी p21 टू द पावर n इक्वल टू 1। तो देखिए p21 पोजीशंस कहाँ है, तो p21 पोजीशंस ये है हमारा। अब देखिए इस पोजीशंस पे हमें एंट्रीज चाहिए, क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 दिया हुआ, कब, जब ये nth स्टेप पर काउंट करे। तो आप देख सकते हो ये वाला वैल्यू हमें कब मिलेगा, जब हम लास्ट रो एंड सेकेंड लास्ट कॉलन का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये वैल्यू हमें मिल सकता है। तो यहाँ देखिए जो लास्ट रो है उसका फर्स्ट 2 एंट्रीज क्या है, 0 है, और ये जब ये दो नॉन जीरो एंट्रीज से मल्टीप्लाई होंगे तो उनको तो 0 कर देंगे ऑलरेडी, और जब ये लास्ट एंट्रीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ एक स्टेप करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ये क्या है, 2/3 1/3 0 1/2 1/2 एंड 0 0 0 1। और इसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे 2/3 1/3 0 1/2 1/2 0 0 0 1। अब देखिए हमें एंट्री चाहिए इस पोजीशंस पे, मतलब 2 1 पोजीशंस पे हमें एंट्री चाहिए। तो क्या करेंगे, लास्ट रो एंड सेकेंड लास्ट कॉलन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 0 से 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 को मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो 0, और 1 का मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे तो ये क्या देगा, यहाँ 0 देगा। सिमिलरली आप इसका पावर कितना भी इंक्रीज करते जाओ, इस पोजीशंस पे आपका वैल्यू क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और जब आपको वैल्यू 0 मिलेगा तो उस केस में अगर हम लोग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तो वो वैल्यू भी आपको क्या देगा, 0 ही देगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट ऑप्शंस की, और देखिए फर्स्ट 3 जो ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट है, तो फोर्थ तो ऑटोमेटिक करेक्ट होगा ही होगा। लेकिन इसके करेक्ट होने के पीछे आपको जो रीजंस मिल रहा है वो पहले ध्यान से देख लीजिए। एक तो मैं यहाँ ये दिखा सकता हूँ कि अगर हम लोग लास्ट रो एंड लास्ट कॉलन का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ एंट्री सिर्फ 2 2 पोजीशंस पे है, और जब आपको 2 2 पोजीशंस पे मिल रहा है इट मींस दैट
कितनों टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लो आपको वैल्यू 1 ही मिलने वाला है। तो एक लॉजिक आपको ये मिलेगा कि मल्टीप्लाई करके देख ले। और एक और ये है कि ये जो स्टेट है हमारा क्या है, एक एब्जॉर्बिंग स्टेट है। और जब भी कोई आपको एब्जॉर्बिंग स्टेट मिले तो उसका अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करें nth स्टेप पे तो उसका वैल्यू जो वहां है वही हमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ क्या है, 1 है, तो इसका वैल्यू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास दो तरीके हैं इसे सोचने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या मिलेगा, आपको फोर्थ ऑप्शन मिलेगा एंड बाकी का जो ऑप्शन है आपको फॉल्स मिलेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें ताकि मैं उसे देख करके फिर उसके ऊपर काम करूं और आपको बताने की कोशिश करूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझ लीजिए। लेट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बी अ पॉजिटिव इंटीजर, कंसीडर अ मार्को चेन ऑन द स्टेट स्पेस 1 2 डॉट डॉट n with a given transitions probability matrix P. Let In denote the identity matrix of order n. Which of the following statements are necessarily true? मतलब ये है कि हमें एक स्टेट स्पेस गिवन है 1 2 डॉट डॉट n स्टेट्स का, और इसमें से n का वैल्यू क्या बताया हुआ है, या तो आप n का वैल्यू 2 लो या फिर 2 से बड़ा सेलेक्ट कर सकते हो। और आगे हमें जो ट्रांजिशंस मैट्रिक्स का नोटेशंस दिया हुआ है वो एक पी मैट्रिक्स दे के दिया हुआ है, और ये मैट्रिक्स n क्रॉस n साइज का होगा, और साथ में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है n क्रॉस n का। बस इतना इंफॉर्मेशन है, और बाकी हमें क्या है क्या नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख लीजिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एटलीस्ट वन स्टेट इज रिकरेंट। मतलब ये है कि जो हमारा ट्रांजिशंस मैट्रिक्स फॉर्म होगा इस स्टेट स्पेस को लेकर के, उसमें से एक ऐसा स्टेट हमें जरूर मिलेगा जो क्या होगा, एक रिकरेंट स्टेट होगा। तो देख लीजिए अगर हम लोग यहाँ ट्रांजिशंस मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं इट मींस दैट इस मैट्रिक्स का ईच रो का सम क्या होगा, 1 होगा ही होगा। तो जब भी आपको ट्रांजिशंस मैट्रिक्स मिल जाए इट मींस दैट वहां से हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिल जाएगा जो क्या हो जाएगा, क्लोज प्लस कम्युनिकेटिंग हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही ले लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का लेते हैं तो क्या होता है 1 0 0 1। यहाँ स्टेट स्पेस क्या है 1 और 2 होगा। तो देख लीजिए जो आपको 1 1 पोजीशंस पे एंट्रीज मिल रहा है वो क्या है 1 है, एंड 2 2 पोजीशंस पे एंट्रीज क्या है 1 है। मतलब ईच स्टेट क्या है आपका एक एब्जॉर्बिंग स्टेट है। और जब भी आपको एब्जॉर्बिंग स्टेट मिल जाए तो उसमें से अगर हम लोग 1 1 का लेकर के हम लोग एक सब मैट्रिक्स फॉर्म कर दें तो ये क्या होगा 1 होगा यहाँ, और ये क्या फॉर्म करेगा, एक क्लोज स्टेट फॉर्म करेगा। और जब भी आपको एक क्लोज स्टेट फॉर्म कर दे और साथ में इटसेल्फ ये कम्युनिकेटिंग है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमें रिकरेंट के लिए रिक्वायरमेंट था वो क्या था, क्लोज प्लस कम्युनिकेटिंग। तो ये दो कंडीशंस हमें यहाँ से मिल जा रहा है। तो अगर आइडेंटिटी लेते हैं तब भी ये सेटिस्फाई करेगा, और आप अगर नॉन आइडेंटिटी लेते हो तो उसमें से भी आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा स्टेट आपको मिलेगा ही मिलेगा जो क्या होगा, रिकरेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन देख सकते हो, सेकेंड क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन स्टेट इज ट्रांजिएंट। तो मतलब ट्रांजिएंट होने का मतलब ये है कि जो आपका मार्गो चेन है उसमें से एक ऐसा मैट्रिक्स हो जो क्या बनाया आपका रिकरेंट ना फॉर्म करे। तो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं क्या है 1/2 1/2 1/2 1/2। तो इससे अगर हम लोग ट्रांजिशन ग्राफ लोड करेंगे तो क्या आएगा 1 1 किससे मैप कर रहा है 1 से 1/2, और 1 2 पर भी जा रहा है, और यहाँ क्या है 1/2 है, और 2 क्या है 1 पे आ रहा है 1/2 से, और 2 2 पे ही 1/2 दे रहा है। मतलब ये जो है इसका ट्रांजिशन ग्राफ बन जाएगा। और देखिए इस ट्रांजिशन ग्राफ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो यहाँ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी गिवन है
वो क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड तो हम लोग यहाँ से भी पता कर सकते हैं, ईच रो का सम 1 है, मतलब ये क्लोज स्टेट्स है। और कम्युनिकेटिंग के लिए आप लोग देख सकते हो कि जो स्टेट 1 है वो क्या कर रहा है, 2 के ऊपर जा रहा है और 2 से ये 1 के ऊपर भी रिटर्न आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स यहाँ गिवन है वो क्या है, एक रिकरेंट है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपको ट्रांजिशंस मैट्रिक्स गिवन है उसमें से आपको ट्रांजिएंट स्टेट्स मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से ये जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है, -1/3 आइडेंटिटी प्लस 4/3 पी इज ऑल्सो अ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स फॉर सम मार्को चेन। मतलब ये है कि जो ये इक्वेशंस गिवन है, तो अगर हम लोग इस एक्सप्रेशंस में p का वैल्यू और आइडेंटिटी का वैल्यू हम लोग रख देते हैं तो वो जो आएगा इसका फाइनल आउटपुट वो क्या होगा, एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा होगा। इनकरेक्ट हो गया। अब फोर्थ के ऊपर बात कर लेते हैं। फोर्थ क्या है, 5 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ आई एन प्लस 3p प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है वो क्या है, p है। और p जो हमारा मैट्रिक्स है उसका ईच रो सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो उसका पावर कितना भी कर दे उसका रो का सम क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब ये जो है पी स्क्वायर एक टीपीएम फॉर्म कर रहा होगा। सिमिलरली आप देख सकते हो ये पी क्या है, आपका टीपीएम है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। और मान लेते हैं n का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, i प्लस 3p प्लस का पी स्क्वायर। तो i का वैल्यू क्या है, 1001 और प्लस में क्या आ जाएगा 3 इंटू एक टीपीएम हम लोग ले लेते हैं, मतलब p मैट्रिक्स 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर अगर हम लोग कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ भी 1/2 1/2 और ये भी 1/2 ही आएगा। अब देख सकते हो इस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इनसाइड द मैट्रिक्स, तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है 1001 प्लस 3/2 प्लस 3/2 3/2 3/2 3/2 और प्लस 1/2 1/2 1/2 1/2, ये हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर हम लोग इन तीनों को ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, 5 0 0 एंड 5 मिलेगा। और देख सकते हो यहाँ से कि ईच रो का सम क्या है, 5 है। और जब आपको 5 मिले तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स के ईच रो का सम अगर 5 आवे तो जो 5 है वो एक हमारा आइगन वैल्यू होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, 5 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन गिवन है इसका एक आइगन वैल्यू 5 होगा। तो हमने यहाँ दिखा दिया हुआ है एक मैट्रिक्स को लेकर के कि 5 यहाँ आ रहा है इस मैट्रिक्स का रो का सम। तो इस तरह से जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप यहाँ कोई भी मैट्रिक्स लो आपको ये रिजल्ट मिलने वाला ही मिलने वाला है, ये नेसेसरली है। और आप यहाँ इसे एक और तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखिए P जो हमारा मैट्रिक्स है वो ट्रांजिशंस मैट्रिक्स है और ट्रांजिशंस मैट्रिक्स के ईच रो का सम क्या होता है, 1 होता है। और अगर हम लोग P स्क्वायर का फाइंड करें तो P स्क्वायर का भी रो का सम 1 होगा ही होगा। तो यहाँ से एक आइगन वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और देखिए P का आइगन वैल्यू एक हमें मिल रहा है क्योंकि P के ईच रो का सम 1 है। तो 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो मतलब ये है कि जो 3p है उसका एक आइगन वैल्यू आपको 3 मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से 3 आइगन वैल्यू मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है। और आइडेंटिटी का तो आइगन वैल्यू 1 होता ही है। तो अगर इन तीनों का ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, आपको 5 मिल जाएगा। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशंस का जो आइगन वैल्यू होगा वो 5 यहाँ से आपको मिल जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस तरह से हमें जो फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है वो करेक्ट होगा ही होगा। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 1 एंड 4 है। एंड बाकी का जो ऑप्शन है वो आपको इनकरेक्ट मिलेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन।
तो ये दोनों क्वेश्चंस थे जो आपके मार्को चेन में पूछा गया हुआ था जून एंड दिसंबर के पेपर में। और इस तरह का क्वेश्चंस हमेशा आपके सीएसआर नेट में बनता है, तो इस तरह का क्वेश्चंस आप मिस ना करें। अगर आप एग्जाम अटेंड करने वाले हो तो आप जरूर इस तरह का क्वेश्चंस करें, ताकि आपके जो मार्क्स हो वो इम्प्रूव हो और आप आसानी से क्वालिफाई कर पाओ। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आप लोग की कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट करें, ताकि मैं उसे देख करके फिर से उसके ऊपर काम करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने जरूर बोलें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।